Hey guys, welcome back to my video. इस वीडियो में मैं आपको जो हमने डेटा टाइप्स कवर किए थे, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स सिखाऊंगा, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स और इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ऑपरेटर्स में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे और इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पुराने जो प्रोजेक्ट थे उसे खोल देता हूँ। तो गाइस, ये हमारा प्रोजेक्ट खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। राइट क्लिक किया, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट का मैं नाम रख देता हूँ ऑपरेटर्स। ठीक, ये हमारा खुल गया। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स। नहीं, सबसे पहले ऐसे करते हैं, इस सेल्स पे जाते हैं, उसके बाद हम ऑपरेटर्स पे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने अपडेट फंक्शन निकाल देता हूँ, वॉइड स्टार्ट हो जाता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट काफ़ी एक लिटरल है। मतलब इफ़, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कमेंट किया, नहीं तो ऐसे भी कमेंट कर सकते हो। देख लो, यहाँ पे स्लैश मारा और फिर एक एस्टेरिस्क डाला, फिर एस्टेरिस्क और फिर एक स्लैश। तो ये भी जो भी इसके अंदर कोड लिखा जाएगा वो कंप्यूटर रीड नहीं करेगा। ठीक है, फिर जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि इफ़ अगर इफ़ आई हैव supposedly 10 rupees, uh, then I will buy tiger biscuits, else I will buy some other biscuits. राइट, ऐसा है। मतलब देखो, यही चीज़ हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इफ़, ठीक है, इफ़ 10, यहाँ पे 10 को मैं मनी लिख देता हूँ। एक बार एक वेरिएबल बनाया फ्लोट। ठीक है, फ्लोट यहाँ पे नहीं बनाता, ये फंक्शन से बाहर बनाता हूँ। फ्लोट मनी इक्वल 10 इफ मनी इक्वल 10। देख रहे हो यहाँ पे इक्वल एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपेयर करता है। ये इक्वल से बिल्कुल अलग है। इक्वल क्या करता है, असाइन करता है, जो यहाँ पे करा हुआ है। ये यहाँ पे कंपेयर करना है, ये चेक कर रहा है इफ़ मनी इक्वल 10। ठीक है, देन debug डॉट लॉग प्रिंट करा है, आई विल बाय टाइगर बिस्किट्स। एल्स आई विल buy some other biscuits। यहाँ पे हमारी मनी 10 के इक्वल है। तो इसके अंदर अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, ठीक है, तो क्या होगा, आई विल बाय टाइगर बिस्किट्स। अगर ना हो, अगर ये नॉट इक्वल हो, तो आई विल बाय सम अदर बिस्किट्स। ठीक है, इससे ये इम्प्लाई होता है। बस यही इक्वल्स है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अब अगर मैं ऑपरेटर्स को अपने
गेम ऑब्जेक्ट में डालना, इसको यहाँ पे प्ले किया, कंसोल में गए, आई विल बाय टाइगर बिस्किट्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी इसके अंदर वाली स्टेटमेंट ट्रू थी। अगर मान लो मैं यहाँ पे 30 लिख देता तो अब एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा? ये होना चाहिए, आई विल बाय सम अदर बिस्किट्स, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि इफ आई हैव 10 रुपीज देन आई विल बाय टाइगर बिस्किट्स, अदरवाइज और एल्स इफ आई हैव 30 रुपीज आई विल बाय हाइड एंड सीक। ठीक, तो यहाँ पे हमें इसके लिए क्या करना है? मैं चाहता हूँ ये स्टेटमेंट 10 के लिए चेक करें, 30 के लिए चेक करें, अगर ये दोनों ना हो तब आई विल बाय सम अदर बिस्किट्स। तो इसके लिए क्या करते हैं? इफ़ के बाद ही एल्स इफ लिखते हैं। ये ध्यान रखना, ये इसके बाद ही होगा, मतलब इसके बाद ही एल्स इफ होगा, मतलब ये कनेक्टेड है एक साथ, समझ लो। अगर इफ़ ना लगाओ सिर्फ एल्स लिख दो वो काम नहीं करेगा, वो एक इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। ठीक, इफ़ एल्स इफ यहाँ पे debug.log I will buy hide and seek। अच्छा, एज इफ के अंदर स्टेटमेंट मनी इक्वल 30, एज इफ मनी इक्वल 30, अगर मनी 30 के इक्वल है तो आई विल बाय हाइड एंड सीक। तो अभी हमारी मनी 30 के इक्वल है, तो हाँ आई विल बाय हाइड एंड सीक। ठीक, यही होता है एज इफ का फंडा। अब इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे ये तो हमने बस इक्वल इक्वल की बात की। मान लो लेस देन 10 हुए मेरे पास में, तो उसके लिए क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ इफ़ आई हैव मनी लेस देन 5 रुपीज़ देन आई विल बाय पार्लेज, लाइक। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पे क्या है? एल्स इफ मनी इज लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन लगाते हैं, लेस देन या फिर इक्वल टू, लेस देन या फिर इक्वल टू 10। यहाँ पे लेस देन लगा देता हूँ आपसे, लेस देन या फिर इक्वल टू 10। एल्स इफ मनी लेस देन इक्वल टू 10 देन debug.log I will buy Parle G, right? ठीक है, अब इसको प्ले करते हैं। ठीक है, अभी तो हमारा प्ले आई विल बाय हाइड एंड सीक क्या आ रहा है? सपोजिटली मैं मनी को 3 रुपीज़ कर दिया, देखो आई विल बाय पार्लेज यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमारी मनी लेस देन इक्वल टू 10 है। ये हमारा एक इसको कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं या फिर रिलेशनल ऑपरेटर। और ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी मनी, इस स्टेटमेंट को हटाता हूँ, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हुआ, तो debug.log I will buy dark fonts। ओके, यहाँ पे एक्चुअली आप ग्रेटर देन इक्वल लिख सकते हो या फिर ग्रेटर देन भी खाली लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू साथ है। ग्रेटर मतलब कि 30 से ऊपर है,
30.1, 30.2 या 31, ठीक है। हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 50 यानी 30.1, 30.2 या 32 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो हमारी दो स्टेटमेंट ट्रू है तब हमारा आउटपुट क्या है, जैसे यहाँ पे इफ़ मनी इक्वल 10, यानी मनी अगर 10 के इक्वल है या फिर लेस देन इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है ना हमारी। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। क्या है, आई विल बाय टाइगर बिस्किट्स। ऐसे क्यों आया? एक्चुअली इसने क्या किया, पहली इसमें क्या होता है, सबसे पहले पहली स्टेटमेंट चेक करता है, क्या पहली स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसके आगे की फिर चेकिंग नहीं होती, समझ लो। ये जिसने चेक किया हाँ मनी 10 के इक्वल है, हाँ है, तो उसने पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, बाकी को चेक ही नहीं की। दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट ऑर्डर की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। अब जैसे हमारा ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ठीक है, इक्वल इक्वल्स हो गया हमारा। अब एक होता है नॉट इक्वल। ये जो एक्सक्लेमेशन है इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब एक्सक्लेमेशन इज इक्विवेलेंट टू नॉट, लाइक तो सपोज ये अगर मेरी मनी इज नॉट इक्वल टू 0 है, आई विल बाय बिस्किट्स। तो और एल्स मतलब नॉट, और अगर मतलब एल्स यानी अगर मनी 0 के इक्वल है देन आई विल नॉट बाय बिस्किट्स। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं एक्सक्यूट करूँ, आई विल बाय बिस्किट्स, क्यों? क्योंकि हमारी मनी इज नॉट इक्वल टू 0। अब मान लो मेरे को यहाँ पे मैंने डाला मनी इज, मान लो मनी मैंने -10f के इक्वल डाला, ठीक है। ये 0 के इक्वल नहीं है, सही बात है, मनी इज हमारी 0 के इक्वल नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, आई विल बाय बिस्किट्स। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मैं इसके साथ एक और स्टेटमेंट डालना चाहता हूँ कि मनी 0 के इक्वल ना हो और मनी ग्रेटर देन 0, समझ लो। मैं इसके साथ एक और स्टेटमेंट को जोड़ना चाहता हूँ कि एंड है, कि मैं बिस्किट्स तभी बाय कर पाऊँ, आई वॉन्ट टू बाय biscuits only when money is not equal to 0, money is not 0 and money is greater than 0, इसके साथ इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए आता है एक ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं ये एंड, ठीक है, ये डबल एम्परसेंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, ये लेफ्ट वाली और ये राइट वाली, मनी ग्रेटर देन 0। जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तभी चलेगा ये, एक स्टेटमेंट ट्रू हुई ये फॉल्स हुई तब नहीं चलेगा ये, ठीक है, या दोनों फॉल्स हुए तब भी नहीं चलेगा ये। एंड ऑपरेटर तभी चलता है जैसे ट्रू एंड ट्रू इक्वल्स ट्रू, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स इक्वल्स फॉल्स, ठीक है, और फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स ही होता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको तुम याद कैसे कर सकते हो, एंड को समझ लो मल्टीप्लिकेशन है, ट्रू को समझ लो 1 है, ट्रू 1 के इक्वल है, फॉल्स 0 के इक्वल है, ठीक है। तो
और एंड को रिप्रेजेंट कर लो, मैं बस रिप्रेजेंटेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर लो मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर लो। तो 1 मतलब अगर पहली स्टेटमेंट, तो इस हिसाब से किसके इक्वल होगी, 1 इंटू 1 इक्वल 1, ठीक है, तो ट्रू हुआ। 1 इंटू 0 इक्वल 0, तो फॉल्स हुआ, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद में, याद तो हो ही जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है। ऐसे बस याद रख सकते हो, बस हेल्प करेगा थोड़ी सी, ठीक है। इफ़ मनी इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड मनी ग्रेटर देन 0, अब मैं अगर -10 डालूंगा ना, तो मेरा आंसर होना चाहिए आई विल नॉट बाय दिस प्लेस, आई विल नॉट बाय दिस प्लेस, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड वाला। अब एक होता है और का, मतलब और इंग्लिश वाला और, ठीक है। ये क्या करता है, और कि जैसे मान लो मेरी एक स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स, इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, ट्रू। और क्या करता है, चेक करता है दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए या एक से ज़्यादा ट्रू होनी चाहिए, तब वो आंसर ट्रू देगा, समझ लो। ट्रू और ट्रू इक्वल होगा, ट्रू के मतलब आंसर इक्वल ट्रू देगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स देगा, कोई एक चीज़ ट्रू होनी चाहिए। ये कहता है जैसे जैसे मान लो राहुल इज 18 और राहुल इज 14। अब इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हुई तो उसका इक्विवेलेंट ट्रू ही होगा, इसमें से एक फॉल्स हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, समझ गए। तो यही और का काम होता है। तो यहाँ पे मैंने किया जैसे एक वेरिएबल बनाया एज, इन एज इक्वल 40, इफ एज इक्वल 14 और एज इक्वल 19, we say the statement is true. The statement is true, ठीक है, कोई भी एक ट्रू है क्योंकि इसमें से, ठीक है। अब इफ एल्स में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कौन चीज़ होती है, बूल, ठीक है। बूल ऐसे इज अलाइव इक्वल टू क्या, ठीक है। तो इफ इज अलाइव then debug.log we say player is alive, else player is dead, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ, क्या ट्रू है, हाँ ट्रू है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये डिस्प्ले करेगा, और ट्रू तो है ही है तो यही डिस्प्ले होगा, देखो प्लेयर इज अलाइव। ये बूल बाद में काफ़ी काम आएगा, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं कि प्लेयर अभी अलाइव है या नहीं, समझ रहे हो, प्लेयर की हेल्थ है या नहीं, और गेम ओवर हुआ है या नहीं, इसमें हम स्टेट्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हाँ, नॉट को एक और बार बता देता हूँ।
इफ़ अगर मैंने यहाँ पे लगाया नॉट इज अलाइव, मतलब कि जो भी अंदर है ना इसको नॉट में, मतलब इसके नेगेशन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे इज अलाइव ट्रू है तो अब ये फॉल्स हो जाएगा, तो मतलब व्हेन प्लेयर इज अलाइव का नॉट, यानी व्हेन प्लेयर इज नॉट अलाइव, तो इसे प्लेयर यहाँ पे नॉट अलाइव कर दिया, यहाँ पे प्लेयर इज अलाइव कर दिया, तो अभी आंसर हमारा क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा प्लेयर इज अलाइव। क्यों? क्योंकि ये ट्रू था, ये ट्रू था, ये ट्रू गया, ट्रू नॉट ऑफ ट्रू यानी फॉल्स। ठीक है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट नहीं हुई, इसकी ये वाली एल्स हुई। ठीक है, अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फ्लोट पाई इक्वल्स 3.14। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया पाई प्लस इक्वल 1। अब ये चीज़ इक्वलेंट है ये बोलने के पाई इक्वल पाई प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं log के पाई इज 4.25। ठीक है, अब ऐसी मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हो, पाई मल्टीप्लाई इक्वल 1, तो ये हो गया पाई इक्वल पाई इंटू 1। ठीक है, अब हुआ मान लो पाई माइनस इक्वल 1। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पाई इक्वल पाई माइनस 1 होगा और पाई इक्वल 1 माइनस पाई, ये हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए क्या करो, इक्वल्स को एक बार डिलीट करो और ये होगी इक्विवेलेंस स्टेटमेंट, समझो, माइनस इक्वल, तो ये इक्विवेलेंस स्टेटमेंट होगी ये वाली। इसको एक बार थोड़ा सा इसको छुपाओ और फिर देखो क्या है, पाई माइनस 1, तो मतलब पाई इक्वल पाई माइनस 1 हो गया मेरे से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ debug.log पाई इज प्लस 1, इसको मैं कमेंट कर दूँ, तो आंसर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर है 2.14। ठीक है, अब ऐसे डिवीजन का होता है, पाई डिवाइड बाय इक्वल 2, तो ये किसके इक्वलेंट होगा? पाई इक्वल पाई बाय 2। so debug.log पाई इज पाई 2 यानी 1.57। इसको भी कमेंट कर दिया। ठीक है, 1.57 ये आपके थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।